उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो बदनसीब खुद डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर का वजन खुद पत्थर की वजन से कम था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रत और आप सभी को स्वागत करता हूँ सुब्रत मैथ्स चैनल पर। एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। क्लास 11 का एक वास्ट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, इस चैप्टर से बेस करके आपका बहुत सारे सवाल इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में भी काम में आएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा। ये चैप्टर हर चैप्टर के अंदर उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसे पढ़ना जरूरी है। हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत एंड में बच गया था, उसे कभी और कर लेंगे। ठीक है, आज एक नया चैप्टर करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए प्ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, वो दो वर्ड को मिलाकर आया है। एक होता है ट्रिगोन प्लस मेट्रम, और उसका कॉम्बाइंड मीनिंग होता है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इसका कॉम्बाइंड मीनिंग क्या होता है, मेजरिंग साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फंक्शन होता है, आप सभी को पता होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और ये सब फंक्शन हम एक और क्लास में, उसके बाद वाले क्लास में करेंगे। ये वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का बहुत महत्व होता है। एंगल पहले हम जानते हैं। एंगल जो है आप सभी को पता है, वो ऐसा होता है, दो लाइन सेगमेंट का बीच का जो पोर्शन होता है, इसे मेजर करने के लिए इसे हम एंगल कहते हैं। और एंगल का दो यूनिट है, एक होता है डिग्री और एक है रेडियन। एक डिग्री और है रेडियन। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसका रिलेशन क्या है, ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री। क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन 180 डिग्री। 1 डिग्री मेरा माथा चकरा गया था। 180 डिग्री, पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 रेडियन कितना है, 1 रेडियन कितना है, 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई का वैल्यू आप यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं या फिर 3.14 भी रख सकते हैं। उसे रखने के बाद इसका वैल्यू कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास अप्रोक्स। 57 डिग्री और 16 मिनट के आसपास आएगा 3.14 से डिवाइड करने से। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। देन इसे हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री होता है, इसे यहाँ पर ले आइए पाई बाई 180, मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 180 कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 0.01746 अप्रोक्स। ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा काम में आ जाएगा, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1 डिग्री कितना होता है, 0.01746। समझ में आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको रेडियन दिया है, कोई भी एंगल का रेडियन वैल्यू दिया है, रेडियन से आपको क्या निकालना है, अगर उसे वो कहता है कि कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो आप क्या करेंगे, जो रेडियन का वैल्यू है वहाँ पर क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, मतलब 2 रेडियन अगर है 2 × 180 डिवाइडेड बाय पाई। और अगर ये होता है डिग्री से रेडियन के बाद आपको पूछता है डिग्री से रेडियन, तो आप क्या गुणा करेंगे, पाई बाई 180 इंटू करेंगे। इतना बात आप याद कर लीजिए, यहाँ पर याद कीजिए, पाई रेडियन 180 डिग्री। समझ में आया क्या नहीं रेज? ओके। तो उसके बाद क्या क्या चीजें हैं, कुछ स्टैंडर्ड जो एंगल है डिग्री से, उसे रेडियन में कैसे लिखते हैं
हम जानेंगे। जो आपका ट्रिगोनोमेट्री मेनली यूज होगा वो होगा क्या क्या एंगल यूज होगा, डिग्री, क्लास 10 में भी पढ़े होंगे रेडियन। 30 डिग्री क्या होता है, π/6, मतलब पाई कितना है 180 डिग्री ना, 180 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना 30, देन 45 π/4, 60 π/3, याद कर लीजिए काम में आएगा, 90 π/2, देन 120 कितना होता है 120, हिसाब कर लीजिएगा। अगर देखिए 90 डिग्री होता है π/2, मतलब 120 डिग्री 180 डिग्री 180, देखिए पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या होता है π/180, और 120 डिग्री कितना होता है, इससे π/180 से इंटू करेंगे 120, कट जाएगा 6263, मतलब 2π/3, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 2π/3, ठीक है। 120 डिग्री हो गया, और कितना चाहिए 270 एक यूज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3π/2 होगा। ये दोनों आप याद कीजिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा 2π/3 है और कौन सा 3π/2 है। मतलब 120 डिग्री होता है 2π/3 और 270 डिग्री होता है 3π/2, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन 360 डिग्री कितना होता है 2π होता है, 360 डिग्री होता है 2π। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है क्या? अच्छा, कन्वर्सन एक दो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट, पहला सवाल आज का, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री। कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, इस सवाल का खात्मा कीजिए। 6 रेडियन इनटू डिग्री कैसे करेंगे? देखिए रेडियन है 6 रेडियन, रेडियन से डिग्री में मुझे जाना है। मैंने क्या बोला था, रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिवाइडेड बाई गुणा करना पड़ेगा, मतलब 6 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, 7 ऊपर जाएगा, 6 इंटू 180 इंटू 7/22, देन 180 से 6 गुणा करेंगे तो 108 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22। समझ में आया यहाँ तक? 7 से गुणा करेंगे 5 7 22, 2 से कट जाएगा 11, 2 से कटेगा तो 2 3 2 तो 7 14, 1 बच गया, 3780/11, और 3780 को आप अगर भाग करेंगे 11 से, 11 3 जा 33, और कितना बचा 4 बचा, और 48, 11 इंटू 4 44, 40 बचा, इंटू 3 जाएगा और 7 बच गया, मतलब 343 फुल 7/11, 343 फुल 7/11 इतना है डिग्री, ठीक है। और इससे अगर आप फर्दर थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये 343 फुल 7/11 को मैं लिख सकता हूँ 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री लिख सकता हूँ। देन 343 डिग्री प्लस ये डिग्री है, इसे अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, 1 डिग्री कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, याद कर लीजिए। तो इस डिग्री में मैं क्या करूंगा 60 गुणा करूंगा तो 420 डिवाइडेड बाई 11 मिनट को एक ऐसे इंडिकेट किया जाता है। 420 को अगर मैं भाग करूंगा 420 डिवाइडेड बाई 11 कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना बच जाएगा 9 80 88 2, तो मतलब क्या यहाँ पर क्या आ गया 343 डिग्री प्लस 38 फुल 2/11, 38 मिनट
प्लस देन 2/11 मिनट बच जाएगा। फिर 2/11 मिनट को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा, मतलब 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, मतलब यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। 1 मिनट कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 से गुणा कीजिए, 120 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड। इसे और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 120 डिवाइडेड बाई 11 कितना होता है? 11 इंटू 11 नहीं 10 जाएगा, 10 जाएगा 110, 10 बच जाएगा, मतलब 10 फुल 10/11, 10 फुल। अच्छा, ये तकरीबन कितना सेकंड के बराबर है? ये तकरीबन देखिए 11 में अगर 11 बार दूंगा तो 121 हो जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा। मतलब ये 11 तो नहीं होगा, 10.9, मतलब 11 से थोड़ा कम, मतलब ये कितना हो गया? 10.9 सेकेंड। इसका वैल्यू है 343 डिग्री 38 मिनट और 10.9 सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल आपको अगर पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया रेडियन से डिग्री। अगर डिग्री का वैल्यू दिया है तो आप उसे रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो कीजिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास, कन्वर्ट -47 क्वेश्चन 2 -47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। इसे रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ये कितना होगा? देखिए -47 डिग्री। अच्छा, 30 मिनट को क्या मैं लिख सकता हूँ? 1/2 मिनट, मतलब 1/2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री होता है 60 मिनट ना, तो यहाँ पर 30 मिनट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 डिग्री, मतलब कितना हो गया? 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8, 1 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -95/2 डिग्री। टोटल कितना हो गया? -95/2। अच्छा, इससे अगर मैं रेडियन करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? रेडियन करने पर π/180 गुणा करना पड़ेगा, π/180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कट हो जाएगा? 5 से जाएगा 5, 5 × 9, 5 से जाएगा तो 5 × 3, 3 बच जाएगा, 5 × 6, मतलब -19 डिवाइडेड बाई 72 पाई का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर 3.14 भी रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से आपको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये रेडियन हो जाएगा, -19/17 रेडियन, पाई रेडियन। पाई का वैल्यू 22/7 रख लीजिए या फिर 3.14 रख लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा होने वाला है। नेक्स्ट और एक सवाल लीजिए। अच्छा, यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, वहाँ पर 2 रेडियस ऐसे दिया है, तो ये जो चीज़ है बनता है, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। इसे डिनोट किया जाता है एल से। आर को क्या डिनोट किया जाता है? एल। और रेडियस को क्या बोलते हैं? रेडियस को बोलते हैं आर। और यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है, मतलब सेंट्रल एंगल वो है थीटा। ठीक है, ये है थीटा। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पर हमेशा आप क्या लेंगे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, आर्क लेंथ, ये है आर्क लेंथ और रेडियस थीटा, इसके बीच में एक रिलेशन है। क्या है वो रिलेशन? रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस एल इक्वल टू आर थीटा। ये है वो रिलेशन, एल इक्वल टू आर थीटा। वहाँ पर थीटा इन रेडियन, यहाँ पर जो एंगल आप लेंगे वो रेडियन में लेंगे, डिग्री में नहीं चलेगा। एल इक्वल टू आर थीटा, ये आप शायद पढ़ भी चुके होंगे, यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा।
ठीक है, इसके बेसिस पे 2-3 सवाल करेंगे। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उड़ीसा में अभी तूफान चल रहा है, उस तूफान का नाम है KGF स्टार का हीरो यास, और मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर उसका उतना इफेक्ट नहीं है। चलिए, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन व्हिच, सवाल नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर। निकालिए, रेडियस निकालना है आपको। सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री और आर्क लेंथ दिया है 37.4। तो मैं क्या करूंगा, आर्क लेंथ कितना है 37.4 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैंने आपको बताया था रेडियन में कैसे लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं π/3, π/3 वो टेबल बताया था ना। देन आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर होता है क्या, एल इक्वल टू आर थीटा होता है, मतलब आर इक्वल टू L/थीटा। 37.4 डिवाइडेड बाय π/3, π/3 मतलब कितना है 3.14 इंटू 3/3 ऊपर उठ जाएगा इंटू 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 1, 22, 2, 2, 3, 3, 9, 10, 11 डिवाइडेड बाई 3.14 कट हो जाएगा, 2 से जाएगा 1.07, 1.07 तो नहीं, 2 1 बच जाएगा 1.57, 2, 5, 6, 56.1 ये होगा ना, मैं सही किया तो। और वहाँ पर क्या करेंगे 56 100 गुणा कर लीजिए ऊपर और नीचे 157, 5610 डिवाइडेड बाय 157, 157 में कितना बार जाएगा, 4 बार शायद जाएगा, 2, 20, 22 नहीं 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आप यह सॉल्व कीजिए 35.7 आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर 22/7 में ले सकते थे, मैं 3.14 ले लिया, बस ले लिया तो ले लिया और क्या। 4 नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कीजिए। मिनिट हैंड क्या करता है, वो मिनिट हैंड वो बहुत ही बड़ा बदतमीज है। उसका लेंथ कितना है, उस बदतमीज का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, टिप्स मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट आपको वो जो क्लॉक है, उस क्लॉक में एक बार 1 मिनट का हैंड जो घूमता है वो कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। तो 40 मिनट का मतलब क्या है, 40 मिनट का मतलब 40/60 मतलब 2/3 रिवॉल्यूशन लेगा। रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना जाता है 60 मिनट, तो यहाँ पर कितना रिवॉल्यूशन उसका चाहिए 2/3 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो पूरा सर्कल होता है, जो क्लॉक होता है सर्कल, हमारे घर में क्लॉक ये सर्कल ही होता है। आपके घर में अगर स्क्वायर वाला भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी सेंट्रल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा एंगल होगा। तो यहाँ पर कितना एंगल वो जाता है, स्वेप करता है, मतलब 2/3 पूरा एंगल अगर 360 है, 360 का मतलब कितना है 2π है, तो ये टोटल कितना 4π/3। ये जो थीटा है ये है थीटा इन रेडियन आ गया, मतलब
40 मिनट में इसका सेंट्रल में एंगल कितना बनाएगा, सेंटर में एंगल बनाएगा 4π/3। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रेडियस बताना है, मतलब हाउ फार डॉज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। अच्छा, जो यहाँ पर जो देखिए मिनट का जो ये होगा, इसका जो लेंथ है वो ही रेडियस होगा, वो एल नहीं होगा, वो रेडियस होगा। तो आपसे पूछा है ये जो आर्क बनाता है, ये आर्क का लेंथ कितना है। आर्क का लेंथ आपको जानते हैं आर थीटा होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है यहाँ पर 1.5 और थीटा कितना है 4π/3। आपको बताया है यहाँ पर पाई इक्वल टू 3.14 लेना है। तो आप ऐसा यहाँ पर पुट कर लीजिए, यहाँ पर कट जाएगा शायद 0.5 हो जाएगा। 0.5 इंटू 4 कितना है 2π, 2 इंटू पाई मतलब 3.14 मतलब 6.28 सेंटीमीटर। यही सवाल का उत्तर है। समझ में आया। 6 पॉइंट और एक आखिरी सवाल, ठीक है, यह आज का आखिरी सवाल। If the arc of the same length in two circles obtained angles 65 degree and 110 degree at the center, find the radius of the radius। दो सर्कल है, उसका आर्क लेंथ जो है, इसका आर्क लेंथ है L1, इसका है L2। यहाँ पर दिया है सेम लेंथ आर्क लेंथ, मतलब L1 इक्वल टू L2 दिया है आपसे पूछे, ठीक है। इसका अगर मैं रेडियस R1 लेता हूँ, इसका रेडियस R2 लेता हूँ, रेडियस तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर थीटा कितना है, इसका थीटा दिया है 65 डिग्री और यहाँ पर कितना है 110 डिग्री। देन थीटा 1 कितना होगा, थीटा 1 65 इंटू π/180, 65 इंटू π/180 रेडियन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे। और थीटा 2 कितना होगा 110 इंटू π/180। तो L1 कितना होता है, L1 होता है R1 थीटा 1 और L2 होता है R2 थीटा 2। अगर आपको मैं बोलता हूँ R1 डिवाइडेड बाई R2 कितना है, तो आप बोलोगे कि थीटा 2/थीटा 1 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 है 100। अच्छा, ये π/8 π/180 ये तो कट जाएगा, कोई नहीं बचेगा ये सब, ठीक है। तो आपसे क्या बोलता है, सिर्फ थीटा 2 में क्या बचेगा 110 डिवाइडेड बाई 65, काट लीजिए, 5 बार जाएगा 13, 5 बार जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मतलब 22:13। यही है उत्तर, यही है इसका थीटा 1 और थीटा 2 का रेशियो। इस क्लास में को यहीं पर रखते हैं। अगले क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है और उसका वैल्यूज क्या क्या है और फॉर्मूलाज क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे। तो मैं विदाई लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।